बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 11 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 26 मुहर्रम 1448 हिजरी है। बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक ताज़ा अपडेट शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अगर आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट वीज़ा खुरूज निहाई पर हमेशा के लिए रवाना होने का इरादा रखते हैं तो एक अहम कानूनी शर्त को नज़रअंदाज करना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। सऊदी कवानीन के मुताबिक अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए ममलकत छोड़ने से पहले ये यकीनी बनाएं कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड हर गाड़ी का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हो। अगर आप अपनी गाड़ी फरोख्त करना चाहते हैं तो सिर्फ ज़बानी मुआहदा काफ़ी नहीं होगा। ज़रूरी है कि गाड़ी की मिल्कियत बाकायदा नए मालिक के नाम मुंतकिल की जाए। ये अमल अबशर प्लेटफॉर्म या किसी मजाज शोरूम के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। मिल्कियत मुंतकिल करने से पहले चंद शराइत पूरी करना ज़रूरी है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इस्तेमारा मौसर हो, गाड़ी का दौरी मुआयना पीरियोडिक व्हीकल इंस्पेक्शन दुरुस्त हो जहां ज़रूरी हो, गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस मौसर हो, तमाम ट्रैफिक जुर्माने मुकम्मल तौर पर अदा किए गए हो। अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना हो तो गाड़ी की मिल्कियत मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। अगर गाड़ी नाकाबिले इस्तेमाल हो, अगर गाड़ी पुरानी हो, हादसे का शिकार हो या सड़क पर चलाने के काबिल ना रही हो तो उसे किसी रजिस्टर्ड स्क्रैप यार्ड तशलीह के हवाले किया जा सकता है। तशलीह का अमल मुकम्मल होने के बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अबशर के जरिए मुस्तकिल तौर पर मनसूख की जा सकती है, जिसके बाद वो आपके रिकॉर्ड से हटा दी जाती है। जवाजात और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक अगर गाड़ी पर कोई भी गैर अदाशुदा ट्रैफिक जुर्माना मौजूद है तो गाड़ी फी की जा सकेगी। गाड़ी तशलीह नहीं की जा सकेगी, रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं होगी और फाइनल एग्जिट वीज़ा का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसीलिए फाइनल एग्जिट की दरख्वास्त देने से पहले अपने तमाम जुर्मानों की अदायगी और गाड़ी का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। जब सिस्टम में ये तस्दीक हो जाए कि आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल हो चुके हैं और दीगर मुतालिका शराइत भी पूरी है तो आप फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करने के अहल होंगे। अगर आप आइंदा चंद दिनों या हफ्तों में सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पर रवाना होने का इरादा रखते हैं तो आज ही अबशर पर लॉग इन करके ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आपके नाम पर कोई गाड़ी या ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक जुर्माना तो मौजूद नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गफलत आपके फाइनल एग्जिट वीज़ा में गैर ज़रूरी ताख़ीर का बाइस बन सकती है। फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए गाड़ी के अलावा भी दीगर कानूनी शराइत जैसे इकामा, वर्क परमिट और मुतालिका सरकारी तकाज़े मुकम्मल होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की वज़ारत मजहबी उमूर ने ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम हिदायत जारी करते हुए कहा है कि अब ज़ियारत के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ZGOs के ज़रिए ही बुकिंग करवाई जाए। वज़ारत के मुताबिक नई ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत अब तक 252 ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जबकि इन तमाम लाइसेंस याफ्ता ग्रुप्स की फहरिस्त वज़ारत मजहबी उमूर की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब है। हकाम ने वाज़ेह किया है कि किसी भी गैर रजिस्टर्ड फ़र्द या कंपनी से बुकिंग या माली लेन देन की सूरत में अगर कोई मसला या धोखाधड़ी पेश आती है तो इसकी जिम्मेदारी वज़ारत मजहबी उमूर पर आयद नहीं होगी। इस हवाले से वज़ारत ने ZGO पोर्टल भी मुतारिफ करा दिया है,
जिसके जरिए रजिस्टर्ड ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स अपनी रजिस्ट्रेशन और खिदमात का इंतज़ाम कर सकेंगे। इस नए निज़ाम का मकसद ज़ायरीन को महफूज, शफाफ और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना और गैर कानूनी ऑपरेटर्स की हौसला शिकनी करना है। इधर ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी पर होने वाले जायजा इजलास में वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा, सिविल एविएशन अथॉरिटी, मवासिलात और दीगर मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मुतालिका इदारों को हिदायत दी गई कि ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के फ़िज़ाई सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और सहल बनाया जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर ने भी कहा है कि ईरान, इराक और यमन के साथ फेरी सर्विस शुरू करने के इम्कानात पर बातचीत जारी है और हुकूमत की कोशिश है कि पहली फेरी सर्विस जल्द अज जल्द शुरू की जा सके। अगर आप ईरान या इराक की ज़ियारत का इरादा रखते हैं तो रवानगी से पहले वज़ारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर मौजूद रजिस्टर्ड ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की फहरिस्त ज़रूर चेक करें और सिर्फ मुस्तनद इदारों के ज़रिए ही अपनी बुकिंग मुकम्मल करें ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। सऊदी अरब में मौसम गर्मा के दौरान सियाहत से मुताल्लिक कई अहम और खुशाइंद पेशरफ्त सामने आई हैं। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा रीजन की बात करें तो यहाँ के देही फार्म गर्मियों की शामों में फैमिलीज और सयाहों की पसंदीदा तफरीही मंजिल बनते जा रहे हैं। सरसब्ज माहौल, दरख्तों की ठंडी फिजा, बच्चों के खेलने के लिए मखसूस मकामात, कैफ़े, मकामी खानों के स्टॉल्स और सकाफती सरगर्मियों ने इन फार्म्स की मकबूलियत में नुमाया इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस रुझान से ज़रई सियाहत को फ़रोग़ मिल रहा है और मकामी किसानों, छोटे कारोबारों के लिए नए माशी मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब रेड सी ग्लोबल ने ऐलान किया है कि अमाला के ट्रिपल बे इलाके में वाक़े लग्जरी सिक्स सेंसेस अमाला रिजॉर्ट अगले हफ्ते मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। बहीरे अहमर के साहिल पर कायम इस रिजॉर्ट में 100 लग्जरी स्वीट्स और निजी रिहाइश गाहें, आलमी मैयार का स्पा, रेस्तोरान, बेकरी, कॉफ़ी रोस्ट्री, यॉट क्लब और मुताद्दिद समंदरी और सहराई सरगर्मियों की सहूलत दस्तयाब होगी। कंपनी के मुताबिक रवा साल अमाला में मज़ीद 6 नए रिजॉर्ट्स भी खोले जाएंगे जो विजन 2030 के तहत सऊदी सियाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। इधर अलबाहा का मशहूर रखदान जंगल भी मौसम गर्मा में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। बादलों के दरमियान कायम 650 मीटर तवील वॉकवे, जदीद लाइटिंग, लेज़र शोज, सरसब्ज मनाजिर, बच्चों के लिए मुताद्दिद प्ले एरियाज और वसी पार्किंग जैसी सहूलतों ने इस मकाम को मज़ीद दिलकश बना दिया है, जहां रोज़ाना बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की सियाह पहुंच रहे हैं। इसी तरह ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने भी समझ लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। शहर के 120 से ज़ायद पार्क्स और तफरीही मकामात की तज़ीन आराइश की गई है, जबकि सफाई, देखभाल, निगरानी और अवामी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। अल-हिदा, अल-शिफा और दीगर मशहूर सयाहती मकामात पर इस साल भी फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरीही माहौल फराहम करने का इंतज़ाम किया गया है। मुख्तसरन ये कि सऊदी अरब में इस साल मौसम गर्मा के दौरान कुदरती मकामात, देही सयाहत और लग्जरी रिजॉर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिससे न सिर्फ सयाहों को बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी बल्कि मकामी मईशत और सयाहती शोबे को भी मज़ीद फ़रोग़ मिलने की तवक्को है।